अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। मुख्तसर वक़्त में सिर्फ दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे बाद काफ़ी मुक़र्रिरीन हैं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे हम कलाम होंगे। स्टेज पर इस वक़्त मौलाना वक्कास साहिब के अलावा फैज़ुर रहमान रब्बानी साहिब, कारी वहीदुर रहमान रब्बानी साहिब, मौलाना इम्तियाज़ुल हसन फुरकान साहिब, अबू ज़र ग़िफ़ारी साहिब और हमारी जमात का सरमाया और मुहक्किक मौलाना अबू ज़रारा मोहम्मद इलियास साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह मुक़र्रिरीन हैं, मुहक्किकीन जलवा फरोज़ हैं। मैं सिर्फ दो वाक़यात, अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। एक खातून तमाजुर जिनका नाम था खंसा। मौजू ये है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनक़िलाब बपा किया, लोगों की सोच बदली, किरदार बदला, रवैया बदला। खुद न थे जो रह पर रहबर बन गए, ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये उन्वान है। इस पे दो वाक़यात। दौरे जाहिलियत में उसका भाई मुआविया किसी जंग में मारा गया, तो ये खंसा बहुत बड़ी शायरा थी, मरसिया खां, बल्कि इस खातून को अरसल अरब की सबसे बड़ी मरसिया खां खातून कहा गया। हत्ता के बाज ने तो यहाँ तक मुबालगा किया कि मर्दों में भी इस जैसा कोई मरसिया नहीं कह सकता। मरसिया क्या होता है? फौत शुदा की तारीफें शेरों में बयान कर, ठीक है, ये मरसिया है। इसका भाई फौत हो गया, इसको अपने भाई से बड़ा प्यार था, तो इसने मरसिया, जब अक्सर उसके मरसिये कहती थी, तो इसके मरसिये सुनकर जिन्होंने उसके भाई को कत्ल किया था, दुश्मनों के भी आंखों में आंसू आ जाते थे। इस तरह के करती थी। सर में इसने मट्टी डाली, गिरेबान फाड़ा। सुबह का सूरज तुलू होता है तो मुझे भाई याद आता है, गुरूब होता है तो भाई। इस तरह इसने बहुत कलाम, जबरदस्त कलाम किया। मुसलमान हो गई। इस्लाम लाने के बाद बनु सुलेम कबीला सारे का सारा मुसलमान हो गया। ये भी अपने कबीले के साथ आई, मुसलमान हो गए। देखिए इस्लाम ने इसको कैसे बदला, अक्ल हैरान रह जाती है। अल्लाह अकबर। थोड़े अरसे बाद अपने बेटों के साथ मदीना मुनव्वरा में आके जागुज़ी हो गई, वहां पे रह पड़ी। वक़्त गुजरता गया, बच्चे भी मुसलमान हो गए, खुद भी मुसलमान हो गए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फुतूहात का सिलसिला जारी था। हर तरफ मुसलमान जिधर जाते अल्लाह फतह ही फतह अता करता। ईरान उस वक्त सुपर पावर थी। रोम और ईरान ये दो बड़ी ताकतें थी। अब ईरानियों को लगातार हर मैदान में शिकस्त होती जा रही है, सूबे छीनते जा रहे हैं, इलाके उनसे छीने जा रहे हैं ईरानियों से। ये उनको बताया। अच्छा ठीक। अच्छा जी, इलाके छीनते जा रहे हैं। अब उनकी भी बेइज्जती क्यों जी, मेरी तरफ तवज्जो करें। अब ईरान सुपर पावर थी, उसकी वो अपनी तौहीन समझ रहा था। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के कदम रोकने हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देना। उन्होंने पक्की ठान ली कि अब अगले मार्के में अपनी सारी ताकत खपा देनी है। इधर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इत्तलात मिल चुकी थी कि ईरानियों ने बड़ी तैयारी कर ली।
हत्ता के हाथियों को मुकाबले के लिए लाए। अरबों का हाथियों से लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था, ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट था, नया तजर्बा था। ईरानियों ने सोचा कि इस जंग में मुसलमानों के दांत खट्टे करने, बदला लेना, हमारी तो साख खत्म हो रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, इधर अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। कादसिया का मैदान बड़ा मशहूर मैदान है, वो सज गया। अल्लाह अकबर। इधर से यही माई खनसा बूढ़ी हो चुकी है, अब मुसलमान हो चुकी है। देखें तब्दीली, देखें अपने 4 बेटों को लेके मैदान जिहाद में उतर पड़ती है। चारों बेटों के साथ लड़ाई से पहले खिताब करती है। अल्लाह अकबर। खिताब क्या है? बेटों को क्या मां समझाती है, बूढ़ी मां, कि देखो जिस तरह तुम एक मां की औलाद हो, ऐसे एक बाप की औलाद हो। मैंने तुम्हारे मामुओं को रुसवा नहीं किया, तुम मुसलमान हुए अपनी मर्जी से हुए, अपना इलाका छोड़ के मदीना में आए, अपनी मर्जी से आए, कोई सख्ती नहीं थी। मैदान जंग में तुमने जाना है, लोग भाग जाएं, लेकिन तुमने मैदान जंग छोड़ के नहीं भागना। अल्लाह अकबर। ये है वो इनकलाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बपा किया। बूढ़ी हो चुकी है सईदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सईदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद मैदान में बच्चों के साथ जाती है। ये वो जंग कादसिया है कि मदीना मुनव्वरा में उमरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना मदीना मुनव्वरा से बाहर आके दरख्त के नीचे खबरगिरी करते थे कि जंग में क्या बना। हजारों मुसलमान एक एक दिन में शहीद हो रहे थे, खूनरेज जंग थी। उसी में इसके 4 बेटे सईदा खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। खूब जंग मैदान गर्म हुआ, हाथियों के साथ उन्होंने हमला किया। मुसलमानों के शुरू में पांव उखड़ते नजर आ रहे थे, तजुर्बा नहीं था ना, मैदान में नया तजुर्बा था ना। तो फिर इसने फिर वही बच्चों को तरगीब दिलाई। बच्चों ने, इसके बेटों ने आपस में खिताब किया कि माँ की वसीयत याद है ना, मैदान छोड़ के नहीं जाना। फिर इन्होंने एक तरकीब, स्ट्रेटजी सोची कि हाथी का जो सूंड है वो नरम होता है, उस पर अटैक किया जाए। जाहिर है फिर उन्होंने अटैक किए। एक दिन शाम हुई, इनके खेमे में कोई उस तरह की हलचल नहीं थी। शाम को पता चला कि खनसा के 4 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अगली बात जो बड़ी ईमान अफरोज है वो ये है कि ये वो बुढ़िया थी कि भाई फौत हुआ, कई साल उसके लिए मरसिए कहती रही, उसके लिए रोती रही, कलाम करती रही। 4 बेटे शहीद हुए, कोई मरसिया नहीं, कोई मातम नहीं, कोई लोहा नहीं। अल्लाह के दर पे सजदा रेद होकर सजदा शुक्र अदा किया। ये वो इनकलाब था जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है ना, किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नजर में। खुद न थे जो राह पर रहबर बन गए, ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। फिर ये जंग मुसलमानों ने जीती। ये वही जंग थी कि जिसमें वो एलची आ गया, उमरे फारूक बाहर खड़े थे, हैं वो घोड़ा दौड़ाता जा रहा है, उमरे फारूक जंग के हालात पूछते जा रहे हैं। उसे नहीं पता ये अमीरुल मोमिनीन है। मदीना मुनव्वरा की हुदूद में गए, फिर पता चला तो ये मैदान जंग में, जंगे कादसिया में सईदा खनसा के 4 बेटे शहीद हुए। ये वो इनकलाब था जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में बपा किया। एक वाकया मेरा मुकम्मल हो गया, एक और है, मुख्तसर है, उसके बाद काफी मुकर्रिरीन है, इंशाअल्लाह आप उनके इल्म से फैज़याब होंगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की
तो आपने इस्लामी भाईचारा कायम किया जिसको मुवाखात मदीना कहते हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामी भाईचारा मुवाखात मदीना के नाम से भाईचारा कायम किया। जरा समझे पसे मंजर को, फिर मैं असल बात समझाता हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक मकामी मदीना का रहायशी जिनको अंसार कहते हैं, एक वो शख्स लिया, एक बाहर से आने वाले जो बैरूनी थे मुहाजिरीन, एक उनको लिया। मकामी और बैरूनी दोनों में भाईचारा कायम कर दिया ताकि जो दूरी होती है वो खत्म हो जाए। इस तरह आपने मुवाखात कायम की। साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों में भाईचारा कायम हो गया। तरबियत देखें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखें। बड़ा दुख होता है कि जब सहाबा किराम के कारनामे बयान करने की बजाय कि फुला इलाके में गए, फुला इलाका फतह किया, ये उनकी करामतें थी, ये उनकी कुर्बानियां थी, फुला इलाके में सहाबा गए, उसे फतह किया, ये करामतें थी, ये कुर्बानियां थी, इनको बयान करने की बजाय सिर्फ उनकी 2 जंगों को जगह जगह पे बयान करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। कोई भी इलाका देख ले, सहाबा किराम वहां पे पहुंचे। इकबाल ने कहा ना, हकीमुल उम्मत शायर मशरिक ने, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ गुलिस्तान उंदुलुस, वो दिन याद है तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। तो ये सहाबा किराम के कारनामे वो नहीं बयान करते। चाहिए तो ये था कि कारनामे बयान होते, उनको सल्यूट होते, क्रेडिट दिए जाते। सारे अल्लाह के नबी के शागिर्द थे। शागिर्द कामयाब हो तो उस्ताद की तरफ भी जाता है कि नहीं क्रेडिट? ये तो दुश्मनों की चालें हैं, सादा लोग मुसलमान भी फंस गए हैं। दोनों को भाई भाई बना दिया, साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ। आज तो सगे भाई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं ना, कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, आधी तुम्हारी आधी मेरी। अल्लाह अकबर। ये चलो मंडी में मेरे साथ, मार्केट में चलो, ये मेरा कारोबार है। साद कहते हैं आधा मेरा आधा तुम्हारा, जो जो चीज मेरी अमलाक है वो आधी मेरी आधी तुम्हारी। ये है ना इस्लामी भाईचारा। अल्लाह अकबर। तरबियत दूसरी तरफ भी देखें, हमारे यहाँ बड़ी माजरत से रोड पे गिरे हुए बंदे की भी चीजें महफूज नहीं होती। फिर हम कहते हैं हम सबसे ज्यादा मुहज्जब कौम है। थे माजरत से, अगर मैं सख्त बात कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज गैर मुस्लिमों में ज्यादा दयानतदारी आ चुकी। यही वजह है कि वो हुक्मरान और हम महकूम बन चुके हैं। जापान की मिसालें आम पेश की जाती हैं कि वहां पे करोड़ों रुपए की चीजें रोड पे गिरी पड़ी, बैतुल माल में उनका जो खजाना है उधर जमा होती हैं, लोग चुराते नहीं है। दयानतदारी इतनी ज्यादा, और इधर क्या हाल है। लेकिन अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ तरबियत देखें, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे मंडी का मार्केट का रास्ता दिखाओ, मैं खुद मेहनत करूंगा और कमाऊंगा। दोनों तरफ देखें तरबियत कैसी है। एक अपना आधा माल पेश कर रहा है सिर्फ इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पे, और दूसरे ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मार्केट का रास्ता दिखाओ, मैं मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से के बलबूते पे कमाऊंगा। खुददारी थी ना, वज़ादारी थी। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के 2 वाक़यात मैंने आपके सामने रखे। ये वो इनकलाब था जो हमारे नबी लेकर आए, और आज जरूरत है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ें और अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक ढालें। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्कास भाई का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने मौके दिया, आपसे हम कलाम में हुआ। अल्लाह ताला हम सब का आना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।